तो ये वाली जो बॉटल है ये स्प्रे करनी है। मास्क लगाओ, दिखाई दे जाएगा कि नहीं? ये तो हाल कर रखा है तूने हर मास्क का है। इसको ऑन तो करना पड़ेगा। ऑन कैसे करते हैं ये नहीं पता। मेरे ऊपर मत मार देना। हमारे घर में लग रहा है थोड़ा थोड़ा मोल्ड। अब मैं उसको चाहता नहीं कि मोल्डी एयर हो। घर की वेंटिलेशन करने के लिए यही इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं एंटी शिमल स्प्रे। अगर आप जर्मनी से देख रहे हैं तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। प्लीज बाय इट इफ यू हैव सम ब्लैक स्पॉट्स लाइक वी हैव इन आवर हाउस बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन। 3 घंटे रुकना पड़ेगा ना स्प्रे करने के बाद, फिर इसके बाद वाइप करेंगे। इसको वो नहीं होगा निशान। उधर में भी है, वो ऐसे ही निकल जा रहा है देख लो। हाँ यार ये तो बहुत जल्दी निकल रहा है। नितिका का पासपोर्ट फोटो खिंचाना है। होता है अपना ओमा के यहाँ पे चाय कॉफी का। तो मैं केक तो नहीं खा रहा बट एनीवेज कॉफी तो पीऊंगा और फिर वर्कआउट करने भी आना है। केक नहीं खाना। क्रीम रख दी किसी ने बाहर है और वालेडा की कैलेंडुला क्रीम वॉश लोशन एंड शैम्पू। ये आती है 5 यूरो की। ले लिया फाइनली इसने है। लगाएंगे। ओपन नहीं है, सील्ड है। ये देखो सील्ड है। ये आज का टेम्परेचर क्या दिखा रहा है भाई? 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो डिसएडवांटेज है छोटी सी सकरीली गली में गाड़ी फंस जाती है बस के चक्कर में। अरे काफी डिस्टेंस है, इंडिया में तो आराम से निकाल लेंगे। बोले चल 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 चल। मिल गया? कहाँ पे है ये नहीं पता कहाँ पर है। इतना बड़ा तो लिस्ट लगा रखा है, देखते देखते आदमी कितने निकल जाए। जहाँ से कपड़े धुले उसको कहते हैं लॉन्ड्रोमार्ट, जहाँ से पैसे निकले उसको कहते हैं गेल्ट ऑटोमार्ट, और जहाँ से फोटो निकले उसको कहते हैं फोटोमार्ट। Nee, die Bürgeramt. Titus-Therme. Dieses ist Ja. Burg. Links. In der Passage, also. इस वाले पे हमको जाना था। जर्मनी का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसके लिए आपको ऐसे वाली फोटो चाहिए होता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं। हाँ। ये एक ही जगह है जहाँ पे तुम बिना मास्क के रह सकते हो। बिल्शम कर लो। टच द स्क्रीन। ये पासपोर्ट फोटो दबाओ भाई, ऊपर दबाओ। पेमेंट विल बी एट द एंड। चेंज नहीं देता ये। चेंज अपने पास 6 यूरो का चेंज है। 8 यूरो मांग। अच्छा ये देखो, ऐसे नहीं करना है तुमको, ऐसे नहीं करना है तुमको, ऐसे। अब मैंने बंद कर रहा हूँ तुमको। फेस को बीच में लेके आओ। अच्छी आई है? हाँ अच्छी आई है। एक और ले लो। तुमको अगर मन है तो ले सकते हो। हाँ। फाइनली ले लिया। 5 यूरो का वो ले ही नहीं रहा था। आ गया। अच्छा है। हाँ। ये वाली गाजर है, ऐसा लग रहा है बीट रूट है पर है नहीं, ये गाजर है। लाल गाजर। ये भी गाजर है। ये लाल गाजर ऐसे गाजर होने लग गए। कहाँ के है भाई? जर्मनी के है। आज का लंच तो काफी लेट हो गया, 3:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट। और अभी ओमा ने भी हम लोगों को इनवाइट कर रखा है कि अब उसके बाद चाय भी तो पीनी है हमें उनके घर जाके। फिर उसके बाद मुझे जिम भी जाना है, फिर उसके बाद मुझे आके वीडियो भी एडिट करनी है। आज हमने ये गेम खेला। इस गेम का नाम है कार्टिनो एंड दिस इज अ न्यू गेम। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कार्ड्स। You can see there are these small things which are almost like cards, but it's a total new game. शायद जो कार्ड से खेलते होंगे उनको पता होगा, but I'm not really sure. स्प्राउट्स उगाने के लिए एक जार है जिसमें ये जार है और उसके ऊपर एक सीव सी लगी हुई है। तो उसकी एक मैनुअल है हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें ना एक्चुअली जर्मन में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ सोचा कि इनसे वर्ड्स लिखती हूँ कि जो जर्मन के वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं, जैसे वाक्सटूम क्लीमा, वाक्स टूम्स क्लीमा करके। बट एनी हाउ मैंने टोटल लिखे 35 वर्ड्स नए। कि ओमा के यहाँ पे खेल के वापस तो आ गए। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में अभी भी था कि मैंने व्लॉग एडिट करके फिनिश नहीं किया है, तो व्लॉग मैंने एडिट कर दिया। अगर मैं जिम चला गया होता तो शायद ये व्लॉग नहीं एडिट कर पाता। ऐसे अगर मैं देखूँ तो मैं सही लग रहा हूँ, और जैसे ही फोन को मैं इस डायरेक्शन में लेके आता हूँ ऐसा लगता है यहाँ से एंटीना निकल गया। ये रोज का कार्यक्रम है। हम सोने से पहले कम से कम 4 बॉटल भरते हैं। नितिका के 2 और मेरे 2, और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती भी साथ में रखते हैं सोते वक्त खाते हैं। ये चीज अखरोट की जो शेप होती है ना, ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है। मेरे मम्मी ब्रेन फूड कहते हैं ना। चल आज हम जल्दी उठ गए। आज हम अराउंड 7:30 बजे उठ गए। तो एक बार नींद खुल जाती है ना और हाथ में फोन ले लिया तो आप वापस सो नहीं सकते। I
रोगन मतलब राई, जो कि एक व्हीट की वैरायटी होती है। तो 2 ब्रेड से हमारा काफी पेट भर जाता है। न्यूयॉर्क चाय लेने के बाद फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने प्रॉपर इंडियन चाय लेके आ गया श्वार्ट्स टी। ये बड़ी महंगी है यार। कल टूरा गए थे तो वहाँ पे इतनी सी चाय मुझे 6 से 7 यूरो के बीच की पड़ी। अपने पास ना इडली का बड़ा वाला साँचा नहीं था, तो इसीलिए हमने देखा कि ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास ऐसी कटोरी है और ऐसा एक पतीला है तो उसमें कटोरी रख दीजिए, नीचे प्लेट रख दीजिए, उसके नीचे पानी डाल दीजिए, ऐसे ढक दीजिए एंड देन लेट द मैजिक हैपन। चेक दिस आउट। मैंने अभी कटोरी में इडली बनाई एंड इट्स सो सॉफ्ट, सो जिगली, इतना मजेदार। बट अभी मैं दोपहर को जा रहा हूँ जिम, क्योंकि क्या हुआ कि हम लेट उठे। प्लान तो ये था कि 8 बजे उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 3 घंटे ब्रेक के बाद मैं जिम चले जाऊंगा 11-12 के आसपास। बट उठे ही हम 10 बजे, तो अभी मैं सोचा कि फिर ब्रंच का टाइम हो जाएगा, तो मैं लंच आज स्किप कर रहा हूँ, सीधे जिम जा रहा हूँ। आज मैं जिम में शुरू करूंगा एक टाइप का वर्कआउट जिसको कहते हैं बिगिनर्स सर्किट। मतलब कि उसमें बेसिकली आपके बॉडी वेट से जितना आप पुशअप्स कर सकते हो, ये बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, या स्क्वाट्स कर सकते हो, तो वो सब करने का प्लान है। लेट्स सी 30 reps ऑफ ईच। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, डिफरेंट वर्कआउट, चेंज्ड है। आज स्विमिंग जाने का बड़ा मन था, बट स्विमिंग नहीं जा रहा, वर्कआउट कर रहा हूँ। क्योंकि आज स्विमिंग इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आज संडे है, संडे को काफी फैमिली स्विमिंग पूल में आती है, सो इट डजंट मेक सेंस कि मैं स्विमिंग पूल पे जाऊँ। मैंने अभी देखा काफी बड़ी लंबी लाइन। आज 5 या 6 साल बाद पुशअप करने गया था। 6 पुशअप के बाद फिर भैया हिम्मत ही नहीं हो रही है, 10 पुशअप कर लेता, जहाँ पे 20 पुशअप कर लेता एक बार में। 5-6 साल पहले की बात है। अब एहसास हो रहा है कि कितना अनफिट हो गया हूँ मैं। यहाँ के जिम की एक अच्छी बात ये है कि ये लोग म्यूजिक जोर जोर से नहीं चलाते। मतलब कि किसी और का सुनने का कुछ और मन होगा तो फिर वो सुन सकता है अपने ईयरफोन्स लगा के। ऐसा नहीं कि पूरे जिम में पंजाबी म्यूजिक बज रहे हैं या पूरे जिम में कोई हार्ड बीट म्यूजिक बज रहा है। जिसको लो बीट्स पर मिनट का वर्कआउट करना है वो लो म्यूजिक सुन सकता है। इन्होंने क्या किया है कि हर एक जो डिवाइस है उसमें एक छोटी सी डिवाइस अटैच कर रखी है, जहाँ पे आप अपने ईयरफोन्स लगा सकते हैं और वहाँ से टीवी देख सकते हैं। टीवी में जो भी साउंड है वो आ नहीं रही है, वो मशीन पे प्लग करने पे आप चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका साउंड मिल सकता है। या तो आप अपना डिवाइस लेकर आइए, मुझसे सुनिए। बट इन सच इन जनरल पूरे जिम में कोई अलग से म्यूजिक नहीं चल रहा, सो इट्स गुड इन दैट वे। इससे बड़ा सुख कुछ हो सकता है क्या? सीधे घर के सामने उतारे, बस एकदम राजा की तरह जाता हूँ, राजा की तरह आता हूँ, राजा बाबू हूँ मैं। हम लोग कल गए थे ना ग्लोबस, तो वहां पे एक मशीन थी, 3 मशीन थे जहाँ पे जूस मिल रहा था। एक तो ऑरेंज का जूस, वो तो मिलता ही है, बड़ा कॉमनली मिलता है कि वो ऑरेंज जाके पील होता है, फिर उसके बाद क्रश होता है, फिर छान के जूस निकलता है। वैसे एक पाइनएप्पल का भी था, पर पाइनएप्पल वाला अटक गया था तो फिर हमने वो लिया नहीं। पर हमने लिया था ये है अनार का जूस। कितने में 15-20 अनार लगे होंगे इतना सा जूस निकालने में, 15-20 अनार निकल गया। आज जिम में गया था तो मैं सोचा कि कुछ प्लान करके जाता हूँ, क्योंकि ऐसे ही चले जाता हूँ तो कुछ प्लान करता नहीं हूँ, सिर्फ ट्रेडमिल पे भागता हूँ, फिर उसके बाद साइकिलिंग कर लेता हूँ, फिर क्रॉस ट्रेनर करता हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा पढ़ के आता हूँ कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये बताया कि जो पहले इनिशियल डेज है उसमें ज्यादा आपको वेट्स नहीं उठाने होते हैं। मतलब कि बेसिकली आपको अपने फिगर मेंटेन करना होता है, लाना होता है एक सही पोजीशन पे, BMI इंडेक्स के साथ मैच करता है, वेट प्रॉपर, हाइट प्रॉपर। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो बॉडी, जो आपकी खुद की बॉडी की वेट है उसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेस हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं बिगिनर्स सर्किट। बिगिनर सर्किट क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि 15 मिनट आप ट्रेडमिल पे भागो, फिर उसके बाद साइकिल कर लो, फिर उसके बाद जैसे ही आपका BPM हाई हो जाएगा, BPM मतलब बीट्स पर मिनट, तो उसके बाद आप जाके पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो और बाकी फलाना चीजें कर सकते हो, क्योंकि तभी वो चीजें इफेक्टिव भी होती हैं।
तो वो चीज़ मैंने करी, 3 रेपिटेशंस में करी। जैसे स्क्वाट्स मैंने 10 बार किए, पुशअप्स मैंने 10 बार किए, पर वो 10-10 बार किए और फिर मतलब वेट किया एंड देन थोड़ा सा फिर दोबारा 10 बार किया। तो उसमें भी काफ़ी मेरे को एनर्जी लॉस हुई। और फिर मैं आज शाम को आया नहा के, तो फिर उसके बाद टीवी के सामने बैठ गया, तो मैं इतनी ज़बरदस्त नींद आ गई, मेरे को समझ नहीं आया। फिर एनीवेज अब खाना खाया हूँ, अब बैठा हूँ एडिट करने। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। एंड अगर वीडियो भी यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, तो हमें प्रोत्साहन मिल जाएगा या मोटिवेशन मिल जाएगा। सो विद दैट सेड 1 2 3 और वी डज इट।